श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री अंगद जी के प्रसंग में कल हम सभी ने सुना था कि राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जही सहायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूड़ कह काली। सुग्रीव ने मेरे काम को भुला दिया और जिस बाण से मैंने बाली को मारा उससे मैं कल सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी में ऐसा हुआ जैसे नई फुर्ती आ गई हो। मारना है भैया, ये काम भैया आप मुझे दे दो, भैया मैं जाके मारूंगा। तो राम जी ने कहा रुको रुको, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं सचमुच उसे मारने की योजना बना रहा हूं? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप तो यही कह रहे हो। तो राम जी ने कहा देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सुनकर शायद भयभीत होकर वो सही रास्ते पे आ जाए। जैसे कोई रोगी हो जाए और जिस दवा का प्रयोग डॉक्टर ने पहले किया हो, उसे कोई दवा दी हो और डॉक्टर को लगा हो कि ये दवा उसके लिए फायदेमंद है, ये दवा पिछली बार जब उसे दी थी तो उससे फायदा हुआ था, अब फिर उसी तरीके की बीमारी उसको हो जाए 3-4 महीने बाद, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर फिर उसको वही दवाई देगा क्योंकि उसे पता है कि पिछली बार इस दवाई ने फायदा किया था। तो राम जी ने कहा कि जो बाली वाली दवा है ना वो ही ठीक है, क्योंकि बाली ने डराया था, भयभीत किया था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु ये काम भी जो मेरा बाण ही कर देगा, कि बाली के हृदय में जो रोग हो गया था वो तो एक बाण से दूर हो गया, तो मेरा जो बाण है वो सुग्रीव जी का रोग भी दूर कर देगा, क्योंकि सुग्रीव को मिठाई तो बहुत मिल गई, अब है कि कड़वी दवा से उसका उपचार किया जाए तभी ठीक होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया बाकी आप आगे बताओ, आगे करना क्या है? तो राम जी ने कहा कि देखो भयभीत होने के कारण ही सुग्रीव मेरा भक्त बना था और अब उसे सब कुछ मिल गया तो उसने मुझे भिला दिया, क्योंकि अब बाली को जब मिटा दिया है तो उसका जो भय है वो दूर हो गया, और भय दूर हो गया तो वो मुझे भूल गया। कल आप सभी ने कहा ना कि सुग्रीव और बाली के चरित्र में क्या अंतर है। देखिए ये अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। सुग्रीव जी का जहां काम निकल गया वहां राम जी के काम को, राम जी के दिए वचन को भूल गए। तो राम जी ने कहा कि जाओ थोड़ा सा जो डर है वो उसको दिखाओ तो वो फिर से मेरा भक्त बन जाएगा। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर चलने लगे तो राम जी जानते थे कि सुग्रीव डरपोक तो है ही और भागने वाले भी हैं। तो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इतना ध्यान रहे कि वो जितना डरपोक और भगौड़ा है ना उसे ऐसे मत डराना कि वो दूसरी ओर भाग जाए, बस ऐसे ही डराना कि वो डर के मेरे पास ही आए। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा सीब, भय दिखाई ले आवहु। भय दिखाओ लेकिन यहां पे लेके आओ। भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भय का सदुपयोग करो। क्यों? क्योंकि भय भयभीत करने के लिए नहीं है, भय का उपयोग है प्रेम के लिए, है ना। जब सेतु बांधने की बात आती है तो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब 3 दिन बैठते हैं और समुद्र देव आके दर्शन नहीं देते हैं तो राम जी यही तो बात कहते हैं ना। अब देखिए बाली और सुग्रीव को, अब यहां पर एक बार और देखिए, राम जी ने बाली को खूब फटकारा, खूब आरोप लगाए, तुम बड़े अभिमानी हो, है ना, है ना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। लेकिन बाली ने एक ही क्षण में अपने अहम और अपनी ममता
दोनों का इतना सुंदर उसने उपयोग किया कि वो बड़ी ही सरलता से अहमता और ममता दोनों से ऊपर उठ गया। और इसी कारण राम जी बाली को बार बार स्मरण करते हैं। राम जी जब भी अंगद जी को याद करते हैं तो उन्हें बाली की याद आती है, और इसलिए वो बाली अंगद जी को सदा ही बाली का पुत्र ही कहते हैं, सदा। जब बाली ने भगवान से पूछा कि ये बताओ भाई मेरा अपराध क्या है, तो भगवान ने कहा कि तुम बड़े अभिमानी हो। तब बाली ने राम जी से कहा कि प्रभु ठीक है आपकी बात कि मैं अभिमानी हूं, मैं अभिमानी अवश्य हूं, लेकिन आपके सामने आने के बाद भी, आपका बाण लगने के बाद भी, क्या मैं अभी तक अभिमानी बना हुआ हूं? और यदि मैं बना हुआ हूं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभिमान आपसे बड़ा है। आपकी विलक्षणता तो यही है ना कि आपके सन्मुख आते ही अभिमान नष्ट हो जाता है। तो फिर बताइए क्या मैं अभिमानी हूं? तो भगवान बाली की इस बात से बिल्कुल रीझ गए, क्योंकि भक्त वाली बात कही थी। भगवान ने तुरंत बाली के मस्तक पर हाथ रखा कि और कहा नहीं नहीं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, और अब मेरी तुम्हें मारने की इच्छा भी नहीं है। मैं चाहता हूं तुम इस शरीर को धारण करो, इस शरीर की रक्षा करो। अचल कहूं तन राखूं प्राणा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। राम जी ने तुरंत लालच दिया, समझे। जब बाली ने भक्ति की बात की है तो राम जी ने भी भक्ति की बात के सामने फिर राम जी ने तुरंत परीक्षा ले ली कि देखना तो भाई भक्ति की केवल बात ऊपर ऊपर की है, ये अंदर से कुछ भक्ति का तत्व भी है। तो राम जी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो तुम्हारे प्राणों की मैं रक्षा कर सकता हूं, क्योंकि मनुष्य में जो सबसे बड़ा प्रलोभन है ना, लालच है, वो मृत्यु से बचने का है कि बस मैं मरूं नहीं। और जब साक्षात भगवान बाली से कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, तो परीक्षा तो होने वाली है अब। लेकिन वहां पे अब बाली की विचार देखिए, बाली ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु दो कारण हैं जिनके कारण मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तो राम जी ने कहा कि भाई ये दो कारण हैं, ऐसी कौन सी बात है? तो बाली ने कहा कि प्रभु देखो, मैं जीवित रहूंगा तो जीवित रहकर आपके लिए समस्या ही बनूंगा। तो राम जी बोले क्यों? देखिए, एक भक्त अपने भगवान के लिए कैसे कैसे क्या क्या समर्पित करता है, उसके हृदय की भावना कितनी गूढ़ होती है। राम जी यदि हर क्षण बाली को स्मरण कर रहे हैं, बाली को याद करते हैं, हनुमान जी को राम जी केसरी नंदन नहीं कहते हैं, हर जगह नहीं कहा है। लक्ष्मण कहा है, सौमित्र भी नहीं कहा है ना। माता जानकी को भी हर जगह जानकी कह के नहीं कहा है, जनक जी का स्मरण नहीं किया है। लेकिन जब अंगद को स्मरण करते हैं तो सदैव बाली का स्मरण पहले करते हैं। क्यों? बाली ने कहा कि प्रभु पहली बात तो यह है कि मैं जीवित रहूंगा तो आपके लिए समस्या बनूंगा। क्यों? क्योंकि आप सुग्रीव को कह चुके हैं कि बाली को मैं एक ही बाण से मारूंगा। तो प्रभु यदि मैं जीवित रह गया तो आपका संकल्प झूठा हो जाएगा, और मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मैं मरने के बाद भी आपके संकल्प को झूठा नहीं होने दे सकता। भले ही मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं अब, लेकिन मैं आपके संकल्प को, आपकी वाणी को सत्य करूंगा। राम जी बड़े प्रभावित हुए। और फिर उस बेचारा सुग्रीव ना जाने कब से सिंहासन पर बैठने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपने कहा है कि सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दूंगा, अब मैं जीवित रहा तो राजा तो मैं हूं। तो आपके वचन के अनुसार आप सुग्रीव को किष्किंधा का राज भी नहीं दे पाएंगे, तो प्रभु आपके वचन का मान नहीं रहेगा। इसलिए भी मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। आपका वचन पूरा होना चाहिए, और आप मुझसे जीवित रहने के लिए कह रहे हैं, तो प्रभु मैं समझ गया कि आप मुझसे
प्रसन्न नहीं है। तो राम जी बोले कि बाली ये तुम क्या कह रहे हो? भाई भगवान कह रहे हैं तुम जीवित रहो, तुम कह रहे हो कि भगवान प्रसन्न नहीं है। तो बाली ने कहा कि नहीं प्रभु, शायद आपको लगता है कि मैं, जो मेरे अहम है, अहंकार है, उसके वशबूत मैं इस शरीर को सब कुछ मानता हूं, शायद आपको ये लग रहा है। क्योंकि व्यक्ति जब ये बात कहता है ना मैं, तो वो स्वयं को शरीर के रूप में ही देखता है। तो प्रभु देखो, भले ही मैं देहाभिमानी रहा, भले ही मेरे में कितना अहंकार रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा आप समझ रहे हैं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहे हु राखु शरीर ही। अस कवन सट हटि काटि सुर तरु बारी करहि बबूरही। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो वर मांगहु। जेहि जोनि जनमहु कर्म बस तहें राम पद अनुरागहु। बाली ने कहा कि प्रभु आप मुझे मुक्ति भी मत दो, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। सुग्रीव राज्य को पाकर प्रसन्न हो गए, अच्छी बात है ना। लेकिन बाली ने कहा कि प्रभु यदि आपको लगता है ना कि अब भी मेरे पाप बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म हो। मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरा जन्म हो, लेकिन जन्म हो वो ठीक है, लेकिन एक वरदान आप मुझे अवश्य दे दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। देखी जन जो नि जन्महु कर्म बस तह राम पद अनुराग हो। जब बाली ने ऐसी बात कही ना, बाली ने ऐसी प्रार्थना की, तो राम जी भाव विभोर हो गए। पहले बाली से सुग्रीव हारे, फिर बाली से, फिर राम जी से बाली हारे, और अंत में विजय किसकी हुई? अंत में विजय हुए बाली। अंत में बाली ने अपने प्रेम से राम जी को परास्त कर ही दिया। बाली ने राम जी को अंत में परास्त कर ही दिया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तन त्याग। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम जी के चरणों में प्रेम करके। सुमल मान माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। तो बाली तो शरीर के अभिमान से मुक्त हो गया, अपने शरीर के प्राणों की जो माला है वो राम जी के चरणों में चढ़ा दी। फिर राम जी तो बाली के प्रेम में ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए, ऐसे बंध गए कि आप देखते ही हैं, सुना ही आपने कि अंगद जी को अपने पास बुलाया, बोले कि देखो अंगद का हाथ सबसे पहले तो राम जी ने अपने हाथ में लिया, है ना। और बाली अंगद जी के हाथ को राम जी के हाथ में देकर बोले कि प्रभु ये मेरी ममता है ना, आपके चरण कमलों में, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरी ममता है आपके चरण कमलों में, मतलब मैं अपना प्रेम जो आपके चरणों में सेवा के रूप में समर्पित कर रहा हूं, वो साक्षात ये है अंगद, ये मेरा प्रेम है जो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसलिए बाली ने जब मृत्यु का समय आ गया तो राम जी से ये नहीं कहा कि आप मेरे पुत्र को युवराज बना दीजिएगा, मेरे पुत्र को राजा बना दीजिएगा, सुग्रीव को राज्य मत दीजिए। या ये भी नहीं कहा कि प्रभु अब सुग्रीव का राज्य होगा तो आगे सुग्रीव का जो वंश है, सुग्रीव की जो संतान है वो राजा बनेगी, तो मेरे पुत्र का, मेरी पत्नी का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, कुछ नहीं कहा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, दास अंगद कीजिए, है गई बाह सुरनर नाहापन, दास अंगद कीजिए। आप अंगद को अपना दास बना लीजिए। माता समय कह सकता था सिंहासन पर मेरे बेटे को बैठाओ, लेकिन बाली ने नहीं कहा।
मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं आपके चरणों में अंगद को कि आप इसे किष्किंधा का राज्य दे दो, राजा बना दो। इसे आप अपना दास बना लो, ये मेरी इच्छा है। और इस प्रकार बाली ने कुछ ही क्षण में अपना अहंकार और अपनी ममता दोनों को त्यागा, दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित किया, और उसने एक भक्त के स्वरूप से ऐसी छलांग लगाई कि ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से बहुत ऊंचे स्तर पर जाके पहुंच गया वो। राम जी अपने वनवास काल में जब एक दिन विश्राम कर रहे थे, उस पर्वत का नाम था सुवेल पर्वत। सुवेल पर्वत पे राम जी एक दिन विश्राम कर रहे थे, और राम जी के पास में थे विभीषण जी, सुग्रीव, हनुमान जी और अंगद जी। राम जी लेटे हुए थे, तो सुग्रीव की गोद में राम जी का मस्तक था, विभीषण जी कान के पास बैठे हुए थे, और राम जी का एक चरण अंगद जी की गोद में था और दूसरा हनुमान जी की गोद में। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बहुत प्रकार से चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि प्रभु, ये जो बैठने का ये जो क्रम है, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा। तो राम जी ने कहा कि देखो भाई, मैंने अपने पद का बंटवारा कर दिया है। कैसे? बोले, जो लंका का राज्य पद था ये तो विभीषण को दे दिया, जो किष्किंधा का राज्य पद था ये सुग्रीव को दे दिया, लेकिन ये अंगद और हनुमान ये ऐसे हैं, ये केवल मेरे ही पद चाहते हैं, ये मेरे पद के अतिरिक्त और कोई पद चाहते ही नहीं है। विभीषण जी के मन में भी कहीं ना कहीं लंका के राज्य की इच्छा थी, और सुग्रीव का तो साक्षात था ही था कि मुझे किष्किंधा का राजा बनना है। लेकिन अंगद और हनुमान जी ये मेरे ही चरणों की इच्छा रखते हैं, मेरा ही पद चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपना पद दे दिया, क्योंकि मेरे पद के अतिरिक्त इन्हें किसी और पद की अभिलाषा ही नहीं है। तो संपूर्ण जो प्रसंग था उसमें जो बाली का चरित्र है, ये अंत में अहंकार और ममता दोनों से मुक्त हुआ है, और बाली एक अंगद के स्वरूप से राम जी के चरणों में समर्पित हो चुका है, और जिसकी वहां राम जी ने पकड़ ली, बाली के स्वरूप से है ना अंगद जी, और तो जिसकी वहां राम जी ने पकड़ ली, राम जी उस बाली को फिर कभी भूल नहीं पाते हैं। और जब भी अंगद जी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? बाली तनय। बाली के पुत्र होने के नाते अंगद जी को स्मरण करते हैं, और अंगद जी को बाद में स्मरण करते हैं राम जी, पहले बाली को स्मरण करते हैं। और इसलिए पूरे प्रसंग में, चाहे किष्किंधा में हुआ, चाहे लंका विजय के समय हुआ, और चाहे जब अंगद जी को दूत बना के भेजते हैं उस समय हुआ, यह अंगद जी के पराक्रम की प्रशंसा करने के लिए वानरों से कहना हुआ, वहां पे हुआ। और फिर बाद में जब राम जी वापस अयोध्या पहुंचे हैं, राम जी का राज्य अभिषेक हुआ है, और सभी वानरों की जब विदाई करते हैं, तो वहां पे भी राम जी यही कहते हैं, निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहनाई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझ आई। वहां पे भी यही बात कही कि बाली तनय, बाली के पुत्र। राम जी मानस जी में इतना प्रेम से किसी को स्मरण नहीं करते, राम जी जितने प्रेम से बाली को स्मरण करते हैं। ऐसा गुप्त और दिव्य चरित्र है बाली का। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।